दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कोरोना के कारण विदेश में अल्पत्रे पड़ल 80,000 से बेसी नेपाली स्वदेश लौटल। सबसे बेसी दुबई से आए लोग। सुदूरपश्चिम प्रदेश के स्थायी राजधानी गोदावरी तय भइल 2 बरस पूरा। कानूनी या प्रक्रियागत जटिलता के कारण पूर्वाधार निर्माण न भइल। कोरोना महामारी के समय में कालीज व्यवसाय में समस्या। विदेश से अंडा लियावे के समय लॉकडाउन भेला बाद व्यवसायी सब चिंतित। आर्मेनिया आ अजरबैजान बीच सीमा क्षेत्र के लेके फेरू तनाव। कमती में 23 जने के मृत्यु। आईपीएल क्रिकेट में आज साबिक विजेता मुंबई आ बेंगलोर के बीच खेल होगी। अब पूरा समाचार। कोरोना के कारण विदेश में अल्पत्रे पड़ल 80,000 से बेसी नेपाली नागरिक हवाई मार्ग से स्वदेश लौटल बाटे लोग। कोरोना संकट व्यवस्थापन संचालन केंद्र सीसीएमसी के मुताबिक 32 देश में अल्पत्रे पड़ल उ लोग स्वदेश लौटल है। सबसे बेसी संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबई से 23,237 लोग बाटे तो सबसे कम श्रीलंका से 5 जने आयल बा लोग। उ सब ज्यादातर रोजगारी खातिर, कुछ पढ़े खातिर, तालीम, प्रशिक्षण, इलाज आ पारिवारिक भेंटघाट के सिलसिला में विभिन्न देश सब में पुगल रहे लोग। केंद्र के मुताबिक अभी तक सऊदी अरब से 12,381, मलेशिया से 11,651, कतार से 11,150, कुवैत से 8,478, जापान से 1,754, दक्षिण कोरिया से 1,447, ओमान से 1,325, बहराइन से 1,274, ऑस्ट्रेलिया से 1,091, टर्की से 936, बांग्लादेश से 888, मालदीव से 853, सिंगापुर से 555, अमेरिका से 430, चीन से 333 और जॉर्डन से 317 नेपाली स्वदेश लौटल बाटे लोग। सुदूर पश्चिम प्रदेश के स्थायी राजधानी गोदावरी तय भइल 2 बरस पूरा हो चुकल बा, लेकिन अभी तक कानूनी आ प्रक्रियागत जटिलता में ही प्रदेश सरकार उलझला बाद पूर्वाधार निर्माण शुरू नहीं हो सकल। सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा के 2075 कुआर 12 गते बैठल दोसर का अधिवेशन के 46वां बैठक से कैलाली के गोदावरी नगरपालिका के वार्ड नंबर 2 आ 4 स्थित वन क्षेत्र में स्थायी राजधानी बनाओ के निर्णय कैले रहे, लेकिन लगत्ते प्रदेश सभा के उ निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में प्रदेश सरकार के विपक्षी बना के 2 गो रिट दायर भइला के बाद कानूनी जटिलता बढ़ल बा। वन जंगल काट के राजधानी बनाओ के ना मिली कहत अधिवक्ता देवी कुमारी जोशी या मनीष कुमार श्रेष्ठ सहित के 9 जने के सामूहिक रूप में रिट दायर कैला के बाद कानूनी समस्या बढ़ल है। लेकिन सर्वोच्च अदालत से अंतरिम आदेश ना देहला के बाद राजधानी निर्माण में कानूनी अडचन भइल दावी कैल गइल बा। राजधानी घोडा भइसकेपछि खास गरी 2 जना रिट निवेदक गरेर रिट हाल्नु भएको छ, मनीष कुमार श्रेष्ठ र देवी कुमारी जोशीले। त्यो दुवै रिटमा चाहिँ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन। अहिले मुद्दा चलिरहेको स्थिति छ। समस्या के हल करे खातिर मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट के अध्यक्षता में राजधानी पूर्वाधार विकास समिति गठन कैल गइल बा। अब अध्यादेश लाके भइला पर भी राजधानी निर्माण के काम के आगे बढ़ाव के प्रदेश सरकार के तैयारी बा। निर्माणका निम्ति हैन, त्यसैले अध्यादेश मार्फत अब हामी चाहिँ वातावरण संरक्षण चाहिँ ऐन ल्याउँछौं अनि हामी तत्काल हामीलाई चाहिँ जग्गा प्राप्ति भइसकेपछि प्रदेश राजधानी स्थायी राजधानी बनाउने चाहिँ त्यो जग्गाको हैन भक्षलन गर्ने वा त्यसको स्वामित्व हामीले प्राप्त गरिसकेपछि हामी टीपीआर बनाउँछौं। पिछला समय नामाकरण राजधानी तोके खातिर सत्ता पक्ष के साथ देहल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अब विरोध में उतरल बा। यो राजधानी जुन ठाउँमा सिलेक्सन भएको छ, यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई कसैको डर पनि छैन। सान्दर्भिक रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने यो ठाउँमा उपयुक्त छैन। राजधानी पहाडमै हुनुपर्थ्यो जहाँ 5औं विकास क्षेत्र पाइयो, किनभने 9 जिल्लाको सदरमुकाम बनिसकेको र भौतिक संरचना अरबौंका बनिसकेका छन्। प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 के खातिर संचालन अनुदान आ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायत के कार्य करे खातिर पूंजीगत आ चालू करके 2 करोड़ 74 लाख बजेट विनियोजन कैले बा। धनगढ़ी से लखन चौधरी की रिपोर्ट।
काठमाडौँ महानगरपालिका के बाजार अनुगमन टोली माछापोखरी बाईपास के बज्रबाराही मिठाई दुकान सील कैले बा। टोली से आज कैल गेल अनुगमन में माछापोखरी के बज्रबाराही मिठाई दुकान में रहल अखाद्य तेल, सड़ल मिठाई आ मिठाई बनावेला प्रयोग होखे वाला सड़ल खाद्यान्न सामान भी जब्त कैल गेल है। टोली माछापोखरी में रहल तरकारी बाजार आ ओकर क्षेत्र के विभिन्न खाद्यान्न दुकान के अनुगमन करके म्याद बीतल खाद्यान्न सामान भी नष्ट कैले बा। कहाँबाट ल्याएको पनि भन्न नचाहने र बिल पनि उहाँसँग नभएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ बिल लिएर प्याजको केसमा बिल लिएर तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो कार्यालयमा उपस्थित हुनुहोस् र हाम्रो बिल सहितको आउनुहोस् भनेर प्याजको केसमा यसो भनेका छौँ। आलु प्याजको केसमा भने अब यो किराना पसलको केसमा चाहिँ हामीले धेरै सामानहरू चाहिँ डेट एक्सपायर भएको हामीले भेटेका छौँ। टोली द्वारा स्नो एक्सिस नामक पानी उत्पादक कंपनी के पानी के जार नष्ट करके तत्काल महानगर पालिका के कार्यालय में हाजिर होखेला पत्र भी काटल गइल बा। औषधि व्यवस्था विभाग स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा न कैल थप 9 गो कंपनी के सैनिटाइजर उत्पादन तथा बिक्री वितरण में रोक लगौले बा। विभाग से उत्पादित तथा बिक्री में रोक लगावल 9 मध्ये 8 को नेपाली कंपनी बा त एगो भारतीय उत्पादन कंपनी है। राष्ट्रीय औषधि प्रयोगशाला में परीक्षण के क्रम में विषाक्त रसायन मिलावल आ मापदंड के खिलाफ मिलल विभाग जानकारी दिले बा। विभाग भारत के हर्ब लॉटरी, हैंड रब, कुम हैंड, क्लीन हैंड, कुमकुम इंस्टेंट हैंड जेल, इंस्टेंट हैंड ओरिजिनल, साधना इंस्टेंट हैंड आ ड्रोन हैंड सैनिटाइजर उत्पादन तथा बिक्री में रोक लगौले बा। मानव स्वास्थ्य में गंभीर असर पड़े वाला भइला से ओ कंपनी से उत्पादित सैनिटाइजर प्रयोग न करे खातिर विभाग सब केहू से अनुरोध भी कैले बा। बैतडी के पुरचौड़ी नगरपालिका क्षेत्र अनिश्चित काल खातिर सील कल गेल बा। भारत के बेंगलोर से लौटल पुरचौड़ी वार्ड नंबर 3 के 29 बरस के पुरुष घर जात समय स्थानीय लामाधार में मृत अवस्था में मिलल रहलन। मृत मिलल पुरुष के कोरोना पुष्टि भइला बाद नगरपालिका के बैठक उ पुरुष के संपर्क में आयल लोग के कंटैक्ट ट्रेसिंग आसपास संकलन करके परीक्षण करे के निर्णय भी कैले बा। नगर उप प्रमुख जानकी एर के अध्यक्षता में इतवार के बैठल आकस्मिक बैठक दोसर व्यवस्था न होखे तक नगरपालिका क्षेत्र सील करे के निर्णय कैले बा। बैठक स्वास्थ्य सेवा बाहेक के अन्य संपूर्ण सरकारी आ गैर सरकारी कार्यालय के सेवा अनिश्चितकाल खातिर बंद करे के निर्णय भी कैले बा। नगरपालिका सील भइला संगे पुरचौड़ी के विद्यालय फेरू बंद भइल बाटे। लंबा समय से बंद रहल विद्यालय कुआर 7 गते से खुलल रहे। नगरपालिका क्षेत्र भीतर रहल सभी विद्यालय, वित्तीय संस्था और सरकारी कार्यालय बंद रहे के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि बहादुर चंद जानकारी दिले पानी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाली सेना दार्चुला के ब्यास गाउँपालिका के घाटी बगर से छांगरू जोड़ेवाला घोड़ा चलेवाला सड़क के ट्रैक निर्माण के काम पूरा कैले बा। जेठ 9 गते से काम शुरू कैल सेना समझौता मुताबिक 5 से 50 मीटर सड़क के ट्रैक खोले के काम पूरा कैला खा। कड़ा चट्टानी जमीन, भारतीय अवरोध, प्रतिकूल मौसम आ निर्माण सामग्री ढुवानी में लेट भइला से 2 महीना भीतरे पूरा करे के लक्ष्य रहल सड़क निर्माण के काम 4 महीना में उड़ाइल है। चट्टानी पहाड़ फोड़ के खुलल ट्रैक में सफाई के काम भी पूरा भइल नेपाली सेना दुर्गा दल गुल्म दार्चुला के गुल्मपति विक्रमदेव थापा जानकारी देहनी। सड़क खुला बाद ब्यास बासी के नेपाल के ही सड़क होखत गांव तक आवत जावत करेला सहज हो गइल बा। ट्रैक खुला बाद ब्यास के छांगरू आ टिंकर गांव में बसोबास कैल करीब 200 परिवार के दार्चुला सदरमुकाम कुंचा आवत जावत में सहज होखे के नेपाली सेना जानकारी दिले बा। रासायनिक मल अभाव भइला पर भी उत्पादित प्रांगारिक मल के बाजार नहीं मिल सकल। पर्याप्त जानकारी का अभाव के कारण स्थानीय स्तर में ही उत्पादित मल के बाजार नहीं मिल सकल है। यति बेला रासायनिक मल ठेका प्रकरण विवादित अवस्था में बाटे त कृषक सब समय में ही रासायनिक मल ना मिलला के कारण उत्पादन घटे के चिंता में बा। नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद नार्क के माटी अनुसंधान महाशाखा माटी में रासायनिक मल के प्रयोग बढ़े के और प्रारंभिक मल के मात्रा घटते गईला से अम्लीयपना बढ़ रहल जनौले बा।
कुछ समय के खातिर उत्पादन बढ़ावे खातिर रासायनिक मल तरफ किसान सब आकर्षित हो रहल समय दीर्घकालीन रूप में माटी के रासायनिक मल से परे वाला खराब अवस्था बुझावे ना सकला के कारण किसान सब में ऐसन किसिम के भ्रम उत्पादन हो रहल नार्क के बुझाई बा। एक ओरी देशभर रासायनिक मल के चरम अभाव भइल समय में पोखरा में रहल गंडकी ऊर्जा प्रणाली से उत्पादन करते आइल प्रारंभिक मल के बाजार नइखे मिलत। करीब 1 वर्ष पहले से संचालन में आइल कंपनी गंडकी ऊर्जा प्रणाली सड़े वाला फोहर से प्रशोधन करके बायोगैस और प्रारंभिक मल उत्पादन करते अइला पर भी बाजार व्यवस्थापन में समस्या देखल गई है। पोखरा महानगरपालिका के 32 नंबर वार्ड में रहल कंपनी अभिन महानगर भीतर और बाकी क्षेत्र में सड़े वाला फोहर ले आके मल उत्पादन कर रहल बा। फुहर के मोहर में परिणत करे के उद्देश्य के साथ स्थापना भइल कंपनी से पर्याप्त मात्रा में बायोगैस और प्रारंभिक मल उत्पादन कैला पर भी बाजार अभाव की समस्या भोग रहल बा। देश में रासायनिक मल अभाव भइल लंबा समय भइल बाटे, लेकिन स्वदेश में ही उत्पादन भइल प्रारंभिक मल के बाजार न मिलला के कारण ई दुखद विषय है। बाजार अभाव भइला से ना त उत्पादित मल बिक्री भइल बाटे ना बायोगैस ही बिक्री करे सकल कंपनी जनौले बा। उत्पादित मल और बायोगैस सब स्टॉक में जमा भइल कंपनी के कहनाम बा। सरकार के स्पष्ट नीति या कृषक सब में प्रारंभिक मल प्रति पर्याप्त जानकारी के अभाव के कारण रासायनिक मल के सट्टा स्थानीय स्तर में उत्पादित मल के बाजार मिले नहीं सकत। वातावरण और स्वास्थ्य के दृष्टि से प्रारंभिक मल के प्रयोग लाभदायक भइला पर भी सरकार स्थानीय स्तर में उत्पादित मल के प्राथमिकता ना दे सकला से उद्योग समस्या में पड़ल उद्योग के संचालक सबकी शिकायत बा। अहिले हामीसँग झन्डै 200 टन जति स्टक छ। अब महिनाको हामीले 150 टनसम्म बनाउन सक्छौं, तर अहिले मागे नभएर हामीले 50 टन पनि बढाएको छैन। सरकार किसान सबके रासायनिक मल में अनुदान देवे के तरफ आकर्षित कैले बाटे, लेकिन स्वदेशी उत्पादन के प्राथमिकता में ना रखला के कारण संचालक सबके शिकायत बा। कंपनी से दैनिक 45 टन फोहर के प्रशोधन करके दिन के 5 से लेके 7 टन तकले उत्पादन करते आइल बा। हरिशरण न्यूपाने की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। विश्वभर महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के असर कालीज व्यवसाय में भी देखा पड़ल बा। विदेश से अंडा आयात सीजन में लॉकडाउन भइला बाद सीजन के बेरिया व्यवसायी सब चिंता में पड़ल बाटे लोग। नेपाल में व्यावसायिक रूप में कालीज व्यवसाय शुरू कैल ज्ञानेन्द्र तिमल सेना आजकल बहुत चिंतित बाड़न। कारण हुए लॉकडाउन के चलते अपन उत्पादन करे ना सकल। 3 वर्ष पहले वहाँ के विदेश के काम छोड़ के नेपाल में ही कालीज व्यवसाय शुरू कैले रहलन। 1 करोड़ रुपया के लगानी में शुरू कैल व्यवसाय में कोरोना वायरस के महामारी के कारण वहाँ के समस्या पड़ल बा। विदेश से कालीज के अंडा ले के समय में लॉकडाउन भइला के बाद अंडा ले ना सकल और इस सीजन काम विहीन बने के पड़ल तिमल सेना के दुख बाटे। लकडाउनले गाह्रो साह्रो पार्यो, निकै गाह्रो साह्रो पार्यो। कारण के भयो भने हाम्रो जुन बेला चाहिँ उत्पादन हुनुपर्ने हो, जुन बेला हामीले चाहिँ अन्डा आयात गर्नुपर्ने त्यो बेलामा ठ्याक्कै लकडाउन पर्यो, सबै ब्लक भयो, प्लेनहरू नआउने। अब सबै अब चाहिँ लकडाउन भएपछि हामीले उत्पादन गर्न सक्ने चाहेको चाहिँ फर्महरूलाई हामीले चाहिँ भने जति चाहिँ चल्लाहरू दिन सकिएन, त्यो चाहिँ हामीलाई गाह्रो पर्यो। लकडाउन खुले यस्तो भयो, सिजन अफ भयो, लकडाउन अलिकति खुला भयो, सिजन अफ भयो। किन यसको सिजन एउटा हुन्छ, वर्षमा एकचोटि हुन्छ, त्यो सिजन चाहिँ यसको चाहिँ अफ भयो। अब आउने सिजनको लागि हामीले तयारी गर्ने हो। अभिन तिमल सेना के फार्म में 2500 कालीज बाटे। प्रति किलो कालीज के भाव नेपाली बाजार में 2500 रुपया तकले परेला। ई व्यवसाय से निमन आमदनी कर सके के उनकर दावी बा। कालीज पालन करे के चाहल व्यक्ति के तालीम लेके व्यवसाय करे परे के उनकर सुझाव बा। सरकारी तौर से अनुदान सहयोग के आश्वासन मिलला पर भी कौनो सहयोग ना भइल प्रति उनकर शिकायत बा। सरकारी सहयोग के आशा में तिमल सेना रहल बारन। हैन, यो मार्केट त अब खास एकदम राम्रै छ। अब हामीले डिमान्ड अनुसार मिट गर्न सकेको छैनौँ। मार्केट राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। अब नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवा साथीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ पहिला एकचोटि बुझ्नुहोस्, यस सम्बन्धी अलिकति ज्ञान लिनुहोस् हैन। अब तालिम लिन सक्नुहुन्छ, यहाँ आउनुहोस्, हामीले जाने कुराहरू चाहिँ हामी हजुरहरूलाई सेयर गर्छौँ। पिछला समय देशभर कालीज के व्यवसाय आगाड़ी बढ़े के अवस्था में बाटे, लेकिन सरकारी सहयोग न मिलला से व्यवसाय के सोचे अनुरूप आगाड़ी बढ़ावे ना सकल व्यवसायी सबके कहनाम बा। कैमरा में जेपी श्रेष्ठ के साथ रूपक कुलाल की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम।
इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में आज साबिक विजेता मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच प्रतिस्पर्धा हो रहा बा। मुंबई और बैंगलोर बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक संझिया 7:45 बजे से शुरू होगी। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैदान में दोनों टीम 62 जीत के खोजी में होगी। पहिलका खेल में मुंबई चेन्नई सुपर किंग्स संगे 5 विकेट से हारल रहे, लेकिन दोसरका खेल में मुंबई कोलकाता नाइट राइडर्स के 59 रन से हरौले रहे। इन्हें बैंगलोर सनराइजर्स हैदराबाद के 10 रन से हरा के सुखद शुरुआत के लिए रहे। दोसरका खेल में बैंगलोर किंग्स 11 पंजाब संगे 97 रन से हारल रहे। दोनों टीम के बीच के पिछला 5 भेंट में मुंबई मजबूत देखल गई बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। कोरोना के कारण विदेश में अल्पत्र पड़ल 80,000 से बेसी नेपाली स्वदेश लौटल। सबसे बेसी दुबई से आए लोग। सुदूर पश्चिम प्रदेश की स्थायी राजधानी गोदावरी तय भइल 2 बरस पूरा। कानूनी आ प्रक्रियागत जटिलता के चलते पूर्वाधार निर्माण न हो सकल। कोरोना महामारी के समय में कालीज व्यवसाय में समस्या। विदेशी अंडा लियावे के समय लॉकडाउन भेला बाद व्यवसायी सब चिंतित। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीमा क्षेत्र के लेके फिर तनाव। कमती में 23 जने की मृत्यु। IPL क्रिकेट में आज साबिक विजेता मुंबई और बेंगलोर के बीच खेल होगी। एकरा साथ ही भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, ट्विटर, फेसबुक का हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।